सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इंग्लिश का, और इसमें मैं आज टोटल 20 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। डेली हम लोग वैसे 16 टू 17 क्वेश्चन करते हैं, पैसेज में इंक्लूड नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों का फुल एक प्रैक्टिस सेट रखने वाला हूँ। तो आप लोगों को पूरी तरह से एनालाइज करना है खुद को कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गया है और आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपके 20 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये सभी को अटैम्प्ट करना है, चाहे एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हो चाहे नेवी के, और क्योंकि दोनों का लेवल सेम रहता है तो आप लोगों को अपने मार्क्स आखिर में बताना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। और ये क्योंकि जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स का मैं यहाँ पर टेस्ट लेने वाला हूँ, तो इसमें आपके 15 मार्क्स आने चाहिए। 15 एक तरह से आप बोल सकते हो डिसेंट स्कोर होगा, ठीक है। अगर 15 के से कम है तो आपको थोड़ा अपनी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, जितने भी आपके मार्क्स हैं कम, और अगर ऊपर हैं तो वैसे ही मेहनत करने की, अब उसको मेंटेन करके रखना है। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो देने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का वो पक्का ही आता है। तो मैं उसका एक पीडीएफ अभी बना रहा हूँ, तो पीडीएफ बना के उस पर एक वीडियो बनाऊँगा और वो पीडीएफ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में बता दूँ परमार नाम से है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो इसमें हमें इनकरेक्ट पार्ट, जो गलत पार्ट है वो बताना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है अपना टाइम लेके, और इसका आंसर चुनना है, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि ये एक टेस्ट है तो इसको आपको टेस्ट की तरह लेना है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न बैक। जो है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न बैक सुपरफ्लस हो जाता है। दोनों एक हमेशा साथ में नहीं आते, बैक यहाँ पर नहीं होगा। तो पूरा सही सेंटेंस क्या होगा, ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न होम इमीडिएटली, ठीक है ना। बैक नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का है, सेकंड नंबर। ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी मैनी पीपल प्रिडिक्ट न्यूज़पेपर विल सून बी ऑब्सोलीट। यूबिक्विस, कॉमन प्लेस, वाइड स्प्रेड, ऑब्सोलीट आपके ऑप्शंस हैं। तो उसके सही आंसर क्या होगा वो आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्सोलीट, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जिस तरह से ये नई मीडिया टेक्नोलॉजी राइज पे है, उस हिसाब से जो न्यूज़पेपर हैं वो कुछ दिनों बाद ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यानी कि बेमतलब के हो जाएंगे, ठीक है ना। उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑब्सोलीट। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सही एडजेक्टिव आपको भरना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में माई डैश ब्रदर इज़ कॉल्ड अरहान, सीनियर, एल्डर, ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डर। सीनियर उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ कहीं इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कि आप कहीं स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपसे जो भी हायर होते हैं क्लास में उनको सीनियर आप बुलाते हो। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है किसी चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। और एल्डर यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है ना। ओल्डर ओल्डेस्ट हमेशा ध्यान रखना है चीज़ों के लिए, कि माई फ़ोन हैज़ गॉट ओल्डर या फिर माई फ़ोन इज़ ओल्डर दैन योर फ़ोन। तो ओल्डर हमेशा चीज़ों के लिए यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, एल्डर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर सही आर्टिकल भरना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन है ही अप्लाइड फॉर डैश ईयर लॉन्ग कोर्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, एंड द नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो जिस हिसाब से मैंने अभी तक आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए, क्वेश्चन करवाए, तकरीबन 10 क्वेश्चन तो करवाई होंगे आपको, 10 से 15 आर्टिकल के, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही अप्लाइड फॉर अ ईयर लॉन्ग कोर्स। अभी एन नहीं है क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं आ रहा, द नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लेस या फिर किसी का नाम नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लीजिए। तो कम का आपको बेस्ट रिप्लेसमेंट बताना है। इट्स हाई टाइम यू कम टू अ डिसीजन। तो कम की जगह आपको क्या लगा सकते हो, केम, हैड कम, हैव कम या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केम। इट्स हाई टाइम यू केम टू अ डिसीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। तो यहाँ पर सही वन वर्ड आपको बताना है। जैसे ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वन वर्ड पर एक पूरी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं वो ये पूछ क्या रहा है, वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। यानी कि जो एकदम चीज़ अनरीजनेबल हो, इलॉजिकल हो और रिडिकुलस, उसको क्या बोलेंगे, एब्जेक्ट, एडेप्ट, एरिड या फिर एब्सर्ड। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, एब्सर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज कर रही है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शंस अपने देख सकते हो। इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ से आप लेट से चालू करते हो वहाँ पर बी तो लगेगा ही, बी। इसमें बी नहीं है तो ये कट जाएगा, इसमें बी नहीं है ऑप्शन नंबर डी में भी कट जाएगा, तो बचते अब दो ऑप्शन के साथ बी और सी। सी बोल रहा है लेट द पुअर टू बी इंसल्टेड, यहाँ बोल रहा है नॉट, तो नॉट तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके सही आंसर टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर एंटोनिम आपको सही बताना है, विलोम बताना है। वर्ड है आपका प्रीडिलेक्शन, ठीक है, प्रीडिलेक्शन। तो ऑप्शन है आपके ऑब्लिवियन, ऑब्जेक्टिविटी, एवर्जन या फिर डिफीट। सही मतलब इस पहले तो इसका मतलब समझ लो, प्रीडिलेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति झुकाव या किसी चीज़ को लाइक करना, पसंद करना। एवर्जन इसका सही आंसर होगा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को हेट करना, किसी चीज़ से घृणा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है आपको, वर्ड है ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो उसका थोड़ा सा यूज़ कीजिए और तब इसका आंसर दीजिए, तो शायद आप इसका आंसर दे पाएँ अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस। अगर आप देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो धीरे धीरे जाते हैं, ग्रेजुअली, तो इसी वजह से ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिपोजिशन। यहाँ पर आपको सही प्रिपोजिशन भरना है 10th नंबर क्वेश्चन में। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स डैश हैप्पीनेस। प्रिपोजिशन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, पूरा बहुत सारे प्रिपोजिशन वहाँ पर मैंने ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। तो बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स डैश हैप्पीनेस ऑफ, फॉर, इनटू, विद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। तो वर्ब का यहाँ पर क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश फॉर हिज मिस्टेक, एग्री, अपोलोजाइज, करेक्ट या फिर रिग्रेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलोजाइज। यानी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने के लिए कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरेशन का, कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। ये आपको जो सेंटेंस दिया है वो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है, आपको इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस है फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज़। अभी अगर आप थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा आपका। देखिए जब भी आप डायरेक्ट में देखते हो सेंटेंस, तो कभी आपको टोल्ड दिखता है, सेज दिखता है, आज दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ये जो है आस्क्ड, टोल्ड, सेज, ये तब लगाते हैं जब आपका सेंटेंस, सेज तो कभी नहीं लगाते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, और टोल्ड और आस्क्ड तब लगाते हैं जब सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करते हो, है ना, जब सेड टू का टोल्ड कर देते हो, और कहीं भी जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर आस्क्ड लगाते हो। लेकिन ये हमें डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट में कभी टोल्ड और आस्क्ड नहीं लगते, सेड लगता है, सेड या फिर सेड टू, तो आंसर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फिर फ्रेज। तो यहाँ पर जो ईडियम फ्रेज है वो पूछा है स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। इसका मतलब क्या होता है, अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, अ क्लेवर पर्सन, पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स, इफ टू बी परप्लेक्स्ड। सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए, अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, यानी कि एक बहुत ही अच्छा इंसान जो कि आपकी मदद करना चाहता है, ठीक है। स्क्वायर पेग्स इन द राउंड होल्स। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर किस वर्ड की स्पेलिंग सही वो आपको बताना है। म्यूनिफिसेंट यहाँ पर वर्ड है, और कौन सा वर्ड जो है सही स्पेलिंग को दर्शा रहा है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, म्यूनिफिसेंट। ऑप्शन नंबर सी में MUNIFICENT, एस नहीं लगेगा और ना ही ई लगेगा और ना ही यहाँ पे ई लगेगा, तो सही आंसर होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन। तो जो भी मैं एडवर्ब बता रहा हूँ आपको नाउन की, डायरेक्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, डायरेक्ट, एग्जैक्ट डायरेक्ट, क्योंकि जो मैं वर्ड करवा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं, और ये पिछले साल के एयरफोर्स और नेवी में ऐसे ही आए, ठीक है। तो प्योरिटी का आपको बताना है यहाँ पर, प्योर, प्योरीफाई, प्योरली, फिर प्योरिटी। देखिए ये तो वैसा ही वर्ड हो गया, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है प्योर, प्योरीफाई, प्योरली या फिर प्योरिटी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्योरीफाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो यहाँ पर सही कंजंक्शन भरना है आपको। डैश द बॉय वॉज बीटन बैडली, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। तो इफ़, सिंस, एंड, दो ऑप्शन है आपके, सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस। सिंस द बॉय वॉज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, क्योंकि
लड़के को बहुत मारा गया, इस वजह से उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके पैसेज से क्वेश्चन आ गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 17 to 20, यानी 4 क्वेश्चन आपको पैसेज के मिलेंगे। तो ये पैसेज आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से पैसेज को पढ़ना है, क्योंकि पैसेज आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये लंबा पैसेज है। तो आप पैसेज पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन के आंसर भी बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरा जो पैसेज है वो पढ़ लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अ गुड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल इन द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ बिकॉज, यानी कि एक अच्छा न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के पहले 4 साल में। तो ऑप्शन पहला, एट 4 ईयर्स द चिल्ड्रंस ब्रेन इज़ द साइज ऑफ एन अडल्ट। दूसरा ऑप्शन है, एट 4 ईयर्स द ब्रेन इज़ फुली डेवलप्ड। तीसरा है, एट 4 ईयर्स देर इज़ नो फर्दर इंक्रीज इन द ब्रेन। चौथा, एट 4 ईयर्स द ब्रेन वेज 99%। आंसर इसका सही ऑप्शन नंबर बी, एट 4 ईयर्स द ब्रेन इज़ फुली डेवलप्ड। ठीक है, यानी कि 4 साल में जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द पैसेज। तो पैसेज की थीम क्या है? थीम आपको पैसेज में नहीं मिलेगी कहीं पे, वो आपको पैसेज पढ़ के पूरा जब आप मीनिंग समझ लोगे तब आपको वो समझ में आएगी। तो थीम है माइल न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, यानी कुपोषण और उसके प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल इज। तो इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या है, ये पूछा है। अनचेंजेबल, ऑल्टर्ड, इररेलेवेंट, चेंज्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनचेंजेबल। इरिवर्सिबल और अनचेंजेबल का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। ऑल्टर्ड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जिसको बदला जा सकता है। चेंज्ड भी जिसका मतलब बदला जा सकता है। इररिलेवेंट जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है जिसका मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंडक्टेड, क्रूशियल, अलार्मिंग या फिर नेवरदलेस। तो ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स है वो कमेंट में आपको सभी लोगों को बताना है, और ताकि मुझे भी पता लग सके और आपको भी कि आप लोग कहाँ पर अभी स्टैंड करते हो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आया हो, अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो, और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियोस का मिलता रहे। और जैसे कि मैंने बताया कि कल आप लोग को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो मिल जाएगी, अभी आज जीके की वीडियो मिलेगी, और भी मैं 2-3 और जीके में आज मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का सेक्शन करवाने वाला हूँ। तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। धन्यवाद।